नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हैदराबाद में जीवित जलाई गई माता गोदावरी बाई। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हैदराबाद एक मुस्लिम रियासत थी जहाँ पर वहाँ का जो नवाब था लगातार हिंदुओं पर, आर्यों पर अत्याचार करता था। इसी के लिए विरोध स्वरूप आर्य समाज ने एक तीव्र आंदोलन किया जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। उसी पर आधारित यह एक लेख हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। अपने पूर्व लेख में मैंने यह बात सामने रखी थी कि चाहे कोई भी आंदोलन हो, महिलाओं को पुरुषों से कहीं अधिक अत्याचार सहने पड़ते हैं। पुरुष तो केवल अपने उद्देश्य के लिए ही लड़ते हैं, किंतु महिलाओं को अपने उद्देश्य की लड़ाई के साथ ही अपने सतीत्व की, अपने चरित्र की रक्षा भी करनी होती है। इस कारण उन्हें अत्यधिक कष्टों का सामना करना होता है। ऐसा ही एक दारुण कथा है हैदराबाद की एक महिला गोदावरी बाई टेके की। गोदावरी बाई टेके को हैदराबाद के स्वाधीनता संग्राम में आहुति देने वाली प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है। इससे पूर्व हैदराबाद निजाम के अत्याचारों का सामना केवल पुरुष ही कर रहे थे, किंतु अपना बलिदान देकर गोदावरी बाई ने वहाँ की महिलाओं के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी और यह सिद्ध करके दिखा दिया कि बलिदानी मार्ग केवल पुरुषों के लिए ही नहीं है, इस मार्ग पर महिलाओं के लिए भी चलने का पूर्ण अधिकार है। इसके साथ ही गोदावरी बाई ने अपना बलिदान देकर समग्र देश की रमणियों को यह संदेश दे दिया कि देश की रक्षा का जब प्रश्न उठता है तब महिलाओं ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई, अपितु पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़ती हुई पुरुषों से भी आगे निकल गई। हैदराबाद में इंटे नाम का एक तालुका होता था। इस तालुके में एक स्थान था, उनका नाम है टेके। इस टेके गांव के एक प्रतिष्ठित आर्य परिवार की सुप्रसिद्ध बलिदानी महिला के रूप में आज भी क्षेत्र भर में आप प्रसिद्ध हैं तथा इनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गोदावरी बाई के परिवार ने सदा ही निजाम द्वारा किए जा रहे अत्याचार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। अन्य तथा अन्याय को सहन करने के लिए तो बने ही नहीं थे वह। इस परिवार की सत्य के प्रति निष्ठा के कारण यह परिवार अन्याय के सामने अपनी छाती ठोक कर अड़ा जाता था। स्वराज्य के लिए अपनी देह का त्याग कर देना इस परिवार के सब सदस्यों के लिए मानो बच्चों का खेल था। यह परिवार ऋषि दयानंद का अनुगामी था और दृढ़वती आर्य होने के कारण ओम के झंडे के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था। इस परिवार के सदस्य अपने प्राण तो दे सकते थे, किंतु ओम के झंडे का अपमान नहीं देख सकते थे। हैदराबाद की इस मुस्लिम रियासत में हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों को तो संसार के लोग पहले से ही जानते थे। फिर यहाँ के निज़ाम, उसकी पुलिस और वहाँ के रज़ाकार मुसलमानों यहाँ कैसे सहन कर सकते थे। कोई व्यक्ति ओम का झंडा अपने घर पर लगाए, वह लोग इसे रियासत के लिए चुनौती मानते थे। अतः पुलिस नित्य प्रति इनके निवास पर आती और इन्हें ओम का झंडा उतारने के लिए कहकर चली जाती। बार बार चेतावनी के पश्चात भी यह झंडा नहीं उतर रहा था। इस कारण परिवार से पुलिस कुपित थी। एक दिन की बात है, वहाँ एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम हेनरी था कुछ अन्य पुलिस जवानों और मुस्लिम रजाकारों के साथ आया। इसे घर के सदस्यों को आदेश इसने दिया कि वह तत्काल झंडे को उतार दे। वीरों का परिवार था, अन्याय के विरोध में अड़ने के आदी थे, इस अन्याय का पूर्ण आदेश को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः इस परिवार के मुखिया किशन राव ने तत्काल इनकार करते हुए कहा कि यह झंडा हमारे प्रभु का है, हम किसी भी अवस्था में इसे नहीं उतारेंगे। हेनरी, उसकी पुलिस तथा रजाकारों ने जब देखा कि परिवार उनकी कभी नहीं आदेश को मानने के लिए कटिबद्ध है, तो उन्होंने दनादन इन पर गोलियां चलानी आरंभ कर दी। इन गोलियों में से प्रथम गोली गोदावरी बाई के पति किशन राव टेके को लगी, वह घायल होकर गिर पड़े। दूसरी गोली उनके नन्हे पुत्र को लगी, वह भी घायल होकर गिर पड़ा। गोदावरी बाई अब तक घर के अंदर ही थी, वह नहीं जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है। जो ही उसने गोलियों की आवाज़ सुनी तो समझते देर न लगी कि निज़ाम की पुलिस और वहाँ के मुस्लिम रजाकार कुछ अत्याचार कर रहे हैं। उसने तत्काल बंदूक उठाई और निज़ाम अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिए क्रोध में लाल हुई बाहर आई। अब तक पुलिस और रजाकारों ने घर की लूटपाट का कार्य आरंभ कर दिया था। जब उसने देखा कि परिजन लहू से लथपथ पड़े हैं, यह सब आक्रमणकारी लूटपाट में लगे हैं, तो उसने एक एक कर 3 गोलियां लूटपाट कर रहे इन लोगों पर दाग दी। देखते ही देखते 3 रजाकार भूमि पर गिर पड़े। इस वीर महिला ने के चंडी को रूप को देखकर हेनरी सहित रजाकार के होश गुम हो गए। उन सब की घिघी बंध गई। इस दुर्गा से अपनी जान बचाने के लिए पुलिस अधिकारी हेनरी और उसकी पुलिस शेष आदि रजाकारों के साथ मिलकर गोदावरी बाई उसके परिवार को आग लगा दी और वहां से भाग गए। आग में घिरी गोदावरी बाई अब भी भागते हुए पुलिस रजाकारों के दल पर दनादन गोलियां चलाते हुए उन पर कहर ढा रही थी।
रजाकार उस जलती हुई महिला से भी इतने भयभीत थे कि वह निरंतर तेजी से भागते ही चले जा रहे थे, जबकि उसकी आग की लपटों से घिरी गोदावरी बाई की बंदूक अब भी आग बरसाने में ही लगी थी। इस प्रकार वह निरंतर आग की लपटों में घिरती चली गई। उसे ना तो अपनी सुध थी, ना ही अपने घायल परिवार की चिंता थी। वह तो इन दुश्मनों का नाश करने में ही लगी थी। आग की लपटों से घिरी गोदावरी बाई घायल पड़े उसके परिवार के दोनों सदस्य शोर मचाकर अन्य लोगों की सहायता के लिए नहीं बुलाना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि जो भी उनकी सहायता के लिए आवेगा, यहाँ की पुलिस उसे और उसके परिवार को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार अपनी जान की चिंता किए बिना अपने सहयोगियों की रक्षा भी की चिंता भी इस परिवार को थी। वह पुलिस की क्रूर छाया उनके निकटवर्ती को बचाने के लिए अपना और अपने परिवार का बलिदान देने को तैयार थे। इस प्रकार वीरता की यह देवी, इसका परिवार ओम के झंडे की रक्षा के लिए जीवित ही दो कर वीर गति को प्राप्त हो गया, जल गया। हैदराबाद में कुल 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। इन 5 में से परिवार के सब 3 सदस्यों को श्रेय है, जो संख्या में अधिक और जीवित जलने वाले हैदराबाद के वीरों में प्रथम थे। क्या विश्व इतिहास में कहीं अन्य ऐसी वीर देवी का उदाहरण देखने को मिलेगा? जिस देश के पास इस प्रकार के वीर प्रशस्विनी नारियां होंगी, उस देश का कोई भी बाल बांका कर पावेगा, ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी वीरता की देवी बलिदान माता की कथाएं आज भी अपने परिवार के बच्चों को सुनाकर उनमें वीरता का संचार किया जाता रहे, तो निश्चित ही देश में चल रहे कुटिल लोगों के कुटिल व्यवहार का सामना कर पाना संभव हो सकेगा। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वीरांगनाओं की जीवन परिचय, जीवनी, महापुरुषों के जीवन परिचय, जीवनी, प्रेरणादायक कहानियाँ, पंचतंत्र की प्रेरणादायक नीतिगत कहानियाँ, महापुरुषों के जीवन प्रसंग और वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।